और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। अवैध मज़ारें, मस्जिदें, मदरसे और मीनारें जो भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाई गई, अब उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है। सबसे तगड़ा एक्शन इस वक्त संभल जिले में हो रहा है। यहां हालात ऐसे हो गए हैं कि बुलडोजर की आहट आते ही लोगों ने खुद हथौड़े उठा लिए और खुद ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये डर है योगी के बुलडोजर का। ये योगी के बुलडोजर की दहाड़ है। ये योगी की बात नहीं मानने वालों का अंजाम है। ये योगी मॉडल की पहचान बन चुका बुलडोजर है, जो अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि अवैध कब्जों और सिस्टम से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ चल रही योगी सरकार की सीधी कार्रवाई का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में अब कानून से टकराने वालों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। हर कोने में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। कभी अवैध मज़ारों पर, कभी बगैर अनुमति बने मदरसों पर, तो कभी सड़क पर बनी गैर कानूनी दीवारों पर। बुलडोजर रुक नहीं रहा है। नॉन स्टॉप एक्शन लगातार जारी है। और संभल में तो योगी सरकार का बुलडोजर अब सुपर सोनिक की स्पीड में आ चुका है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बिना बुलडोजर पहुंचे ही लोग खुद हथौड़ा उठा ले रहे हैं। वजह है योगी के बुलडोजर का डर। चंदौली के वारिसनगर में बुलडोजर से पहले ही अवैध निर्माण पर स्कूल संचालक का हथौड़ा चल गया। वारिसनगर में एक प्राइवेट स्कूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि उसका बड़ा हिस्सा नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करके खड़ा किया गया है। प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू की। सीईओ अनुज चौधरी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि स्कूल का बड़ा हिस्सा वास्तव में पालिका की जमीन पर ही बना हुआ था। फिर क्या था? एसडीएम विनय मिश्रा ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया, अवैध निर्माण खुद तोड़वाओ वरना बुलडोजर तैयार है। और फिर जो हुआ वो हैरत में डालने वाला था। स्कूल संचालक ने खुद अपने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलवा दिया। न कोई नोटिस का इंतजार, न कोर्ट की दौड़, सिर्फ बुलडोजर की स्पीड देखकर खौफ के मारे संचालक ने खुद ही स्कूल का हिस्सा तोड़वाना शुरू कर दिया, जिसकी गवाही ये मलबा दे रहा है। स्कूल में वहाँ पे कुछ जो उसको खोल के दिखाया गया था, तो वहाँ पे इसका सामान किराने का रखा हुआ था। तो बताया गया कि स्कूल स्वामी का ही एक बगल में किराने की दुकान है, उसका सामान है। और वहाँ पे कुछ गोबरनुमा सामग्री बरामद हुई थी, जिसको स्कूल स्वामी का कहना है कि उसको कुर्बानी की। तो उसका भी परीक्षण कराया गया है पर्सनल विभाग के माध्यम से। संभल जिले के चंदौसी में जैसे ही बुलडोजर की रफ्तार तेज हुई, उसी मॉडल को अब संभल गेट इलाके में भी दोहराया जा रहा है। यहाँ भी प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ा खुलासा किया और खुलासे के बाद लोग खुद अपने मकान और दुकान पर हथौड़ा चला रहे हैं। प्रशासन की जांच में सामने आया कि सार्वजनिक सराय की जमीन, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है, उस पर विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध तरीके से आधा दर्जन से ज्यादा मकान और दुकानें खड़ी कर दी हैं। ये मकान और दुकानें सालों से सराय और नाले पर कब्जा करके बनाई गई थी। और अब जब प्रशासन ने जांच शुरू की तो रिकॉर्ड में सच्चाई साफ हो गई। जैसे ही प्रशासन ने मौके पर जाकर कब्जे की पुष्टि की, राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण करने वालों को साफ चेतावनी दी गई। अल्टीमेटम के बाद इलाके में माहौल ऐसा बना कि लोगों ने खुद अपने मकानों पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। ये जानना चाह रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से यहाँ रोक ले रहे हैं, और जो हमारे माननीय एसडीएम साहब 1939 का नक्शा दिखा रहा है, और लोग जो 1939 से पहले रह रहे हैं, तो इस सराय किस हिसाब से कहलाई जाएगी? बस हम ये जानना चाहते हैं। कल भी वो आए, उन्होंने यहाँ नाप तोल करी कि साहब ये पूरे बेनामे दिखाए सराय। लोगों ने बेनामे दिखाए भी अपने सबने, सबके बेनामे लगभग लीगल ही हैं, लेकिन वो कह रहा है सब इलीगल है। कोई छत तोड़ रहा है, कोई ईंटें खुद निकाल रहा है, कोई दुकान का शटर उखाड़ रहा है, क्योंकि सबको पता चल चुका है योगी राज में अवैध कब्जे पर सीधे बुलडोजर की डेडलाइन है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। जी न्यूज़।